हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 24 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव क्या है। तो इसका आंसर लिखना है पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एंड जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव कहलाता है। और हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर लिखना है विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे तो यद्यपि हमने कुछ दूरी तय की है हमारा विस्थापन शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर लिखना है जाइलम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती हैं, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम ये क्लास 10th में भी मिलेगा। तो जाइलम का क्या कार्य होता है। तो ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती हैं और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुँचाती हैं। और क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, यानी 2 नंबर पॉइंट है इसी का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर पॉइंट है कि यह भोजन संग्रह करता है और यह किनारे की ओर पानी के वायवीय संवहन में मदद करता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं इस प्रकार हैं। पहला नंबर है कि लाल रुधिर कणिकाओं, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं RBC। उसके बाद यहाँ पर 2 है कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं WBC। उसके बाद 3 नंबर है प्लेटलेट। तो 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखना है परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
तो 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर हम 9 के 9 आंसर बता दिए हैं। आप लोग 5 प्रश्न का आंसर बना लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका आंसर लिखना है। ये 5 अंक में पूछा जाता है। इसका आंसर लिखना है कि स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और ये सरल संख्यक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 1 का आंसर है, याद रखिएगा। ये 11 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यानी 12 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है कि जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, चूँकि जी का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3 यानी बोले तो ये 13 नंबर में पूछा जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर लिख लेना है। देख सकते हो बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होता है, जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। देख सकते हो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम 3 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर देना है। 9 प्रश्न हम बता दिए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन होने के बाद इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग का साइंस या सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 24 नवंबर 9th साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। तो ये साइंस का पेज खुल गया है, देख सकते हो। ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये साइंस का पेज है, देख सकते हो। और एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का 24 दिसंबर को। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल आएगा और यहाँ पर फॉलो रहेगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो सोशल साइंस का भी दिया गया है 24 दिसंबर 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये सोशल साइंस का है। उसके बाद यहाँ पर ये भी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए है और यहाँ पर डाउनलोड है, डाउनलोड लिंक है। इस पर क्लिक करके सोशल साइंस का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो ओरिजिनल।